जो जानने की चीज़ है वो है व्हाट इज़ डीसीडीबी। क्या है? व्हाट इज़ डीसीडीबी। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। लास्ट लेक्चर वी कवर्ड द व्हाट इज़ एसीडीबी। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर द डीसीडीबी एंड इट्स कंपोनेंट्स, या फिर डीसीडीबी स्लैश एजेबी। व्हाट इज़ एजेबी और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, और ये किस तरीके से यूज़ होता है, कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। सो जुड़े रहिए इस लाइव में और वी विल बिगिन द सेशन। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहने वाला है, जैसा नाम वैसा काम। व्हाट इज डीसीडीबी? व्हाट इज डीसीडीबी? डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यानी कि जो भी डायरेक्ट करंट हमारा डीसी करंट आ रहा है उसका एक बॉक्स बना है, उसका सारे कंपोनेंट्स में इकट्ठा करके। अभी क्यों किया ये और कहाँ लगाएंगे? तो एक हमने सोलर पैनल्स लगा दी हमारी। सोलर पैनल्स के फिर उसके लिए जो डीसी पावर उसका आ रहा है, और इन्वर्टर, डीसी का एसी करने के लिए इन्वर्टर लगाएंगे। तो इन दोनों को बीच में एज ए स्विच, या फिर स्विच से भी ज़्यादा हुआ एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस। क्या? प्रोटेक्शन के लिए। किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया? डीसीडीबी लगाएंगे। तो डीसीडीबी इट इज़ फॉर प्रोटेक्शन। एंड सेकंड ऑप्शन आप बोल सकते हो एज अ स्विचिंग डिवाइस भी उसके बाद में, लेकिन पहला जो प्राइमरी हमारा कंसर्न रहेगा कि एज अ सेफ्टी डिवाइस। अभी एजेबी क्या है सर? तो फिर डीसीडीबी को ही एजेबी बोलते हैं कई जगह पे, और एजेबी का फुल फॉर्म होता है एरे जंक्शन बॉक्स। एरे जंक्शन बॉक्स, यानी कि जो जितनी भी डीसी स्ट्रिंग्स आई सभी को एक जगह के एक जंक्शन में ला के रख दिया, उसको एजेबी बोल दिया। सारे एरे कनेक्ट हुए, जंक्शन बनना, उसका बॉक्स बना दिया। तो वही सेम फंक्शनिंग होगा, सेम वर्किंग प्रिंसिपल है। एजेबी कोई बोलता है, कोई डीसीडीबी बोलता है। तो एरे जंक्शन बॉक्स। और तीसरा एक और नाम है इसका, ये शायद आपने शायद ही सुना होगा कि सोलार पीवी कंबाइनर बॉक्स। क्या? सोलार पीवी कंबाइनर बॉक्स। अभी सोलार पीवी आया, यानी कि डीसी साइड हुई, जो पैनल्स में से स्ट्रिंग आ रही है सोलार पीवी फोटोवोल्टेइक, उसका कंबाइनर बॉक्स। क्या? कंबाइनर बॉक्स, यानी कि जहाँ पे सारी स्ट्रिंग्स सारी कंबाइन होगी और अलग अलग सारी स्ट्रिंग्स का एक ही स्ट्रिंग का आउटपुट निकलेगा। कंबाइनर बॉक्स में क्या करेंगे? बहुत सारी अलग अलग स्ट्रिंग्स आ रही है, उस सभी को कनेक्ट करके उसकी एक ही आउटपुट लेंगे हम। उसका क्या? उसका एक ही आउटपुट लेंगे। उसके भी एडवांटेजेस है कि रिवर्स करंट फ्लो नहीं होगा, ये होगा। तो दैट आर द पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू कवर। 3 नाम हुए, डीसीडीबी, एजेबी, सोलार पीवी कंबाइनर बॉक्स। सोलार पीवी कंबाइनर बॉक्स में हम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, सारी अलग अलग स्ट्रिंग्स आई, उसको एक जगह इकट्ठा किया और उसकी एक स्ट्रिंग बना के हमने आगे इन्वर्टर में भेज दिया। तो यस दैट्स तो अभी एजेबी में भी सेम होगा। एजेबी भी सारी क्या करेगा? कंबाइंस ऑल द इनकमिंग स्ट्रिंग्स। क्या करेगा? जितनी भी इनकमिंग स्ट्रिंग्स आ रही है उन सभी को कंबाइन कर देगा, जितने भी सभी आ रहे हैं उनको कंबाइन कर देगा, और उसका एक सिंगल आउटपुट लेगा। किसका? उन सभी का एक सिंगल आउटपुट लेगा। तो सेम यही हो गया हमारा जो है वो है एजेबी, और पूरा दूसरा हुआ सोलार पीवी कंबाइनर बॉक्स। दैट्स गुड। अभी डीसीडीबी, इसके अंदर कौन से इक्विपमेंट आते हैं, कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, डिवाइसेस आते हैं जिससे ये सब वर्क करता है। तो हमारा पहला रहेगा फ्यूज़। अभी डीसी में है तो ऑब्वियसली कोई भी पूछे कौन से कंपोनेंट फ्यूज़, तो फ्यूज़ कोई पूछ ले आपको कि एसी में भी फ्यूज़ होता है, तो काय का फ्यूज़? तो हमको एक चीज़ याद रखनी, डीसी फ्यूज़। क्या ऐड करेंगे हम? वी आर गोइंग टू ऐड डीसी, ओनली दिस लिटल वर्ड डीसी। तो डीसी फ्यूज़। सेकंड आएगा डीसीएम से भी, और थर्ड एसपीडी। क्या? एसपीडी। क्या? एसपीडी, यानी कि सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस। अभी हम पहला समझते हैं
कि फ्यूज़ जो एकदम बेसिक है, शायद आपको भी उसका बेसिक एकदम मालूम होगा कि फ्यूज़ क्या करेगा। फ्यूज़ विल जब कभी भी हाई वोल्टेज होगा तो क्या फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमको, आगे इक्विपमेंट को, पूरी सोलर सिस्टम को डैमेज होने से बचा देगा तो जब भी करंट हाई होगा तो। फिर हमारा MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जब कभी भी शॉर्ट सर्किट करंट हुआ या भी कोई भी ऐसा एक्सटर्नल करंट आएगा तो उसके सामने हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम इसके कंपोनेंट्स में पढ़ने वाले हैं वो है SPD। क्या वी आर गोइंग टू कवर SPD, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस या सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस। इसके अलग अलग दोनों वेरिएशन आपके नाम इसके बोल सकते हो। अभी SPD का जो मैं बोलता हूँ जैसा नाम वैसा काम। तो जब कभी भी ट्रांजिएंट, कौन सा ट्रांजिएंट वोल्टेज आएगा या सर्ज वोल्ट उसको बोल सकते हो, जब कभी मान लो कि ये वोल्टेज आ रहा है इतना स्टेडी, मान लो 24 वोल्ट आ रहा है, सडनली स्पाइक आ गई कि 24 का 32 हो गया, 36 हो गया, यानी कि स्पाइक जो आके फिर वो होगा नॉर्मल। जो ऐसी जब कभी भी ऐसी स्पाइक्स आई, सर्ज या ट्रांजिएंट आया उसको बोलेंगे। जब कभी भी अचानक से वोल्टेज बढ़ गया थोड़ा, क्या हुआ, वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया, स्पाइक आ गई एकदम सडनली बढ़ गया यूँ, तो ऐसी स्पाइक्स के सामने हमें प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो अचानक से नदी में बाढ़ आ गई और गांव में पूरी फैल के वापस चले गए, लेकिन तब तक तो गांव नष्ट हो जाएगा। तो हम क्या करें कि इसका हमें प्रोटेक्शन चाहिए था कि जो अचानक से सर्जिस आते हैं, ट्रांजिएंट आते हैं उसके सामने, तो हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया, उसको नाम दिया सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस। वो इतना छोटा सा डब्बा जितना हाथ, इतना ऐसा, ये ऐसा भाई मान लो, ये दोनों को इकट्ठा कर लो ऐसा, इधर से इतना ऐसा, और उसमें एक डिफेक्टेड लिख के आ जाएगा जब भी वो फेल हो जाएगा तब रेड कलर का, जब चालू होगा तब ग्रीन कलर का आएगा लिखा हुआ। तो अभी इसमें क्या हुआ आगे, अभी SPD क्या होगा कि जब कभी भी ट्रांजिएंट वोल्टेज आएगा तो एक ऐसे स्टेट में कंडक्शन में हो जाएगा कि तभी वो लो इम्पीडेंस पैदा करेगा। क्या, ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको SPD की। SPD सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस, उसका बिल्कुल लो इम्पीडेंस एंड हाई इम्पीडेंस। जब कभी भी सर्ज आ जाएगा, ट्रांजिएंट आएगा, तो SPD क्या करेगा, लो इम्पीडेंस मोड में चला जाएगा। कौन से, लो इम्पीडेंस मोड में, इम्पीडेंस माने Z, ओके, उसके बारे में हम आगे देख लेंगे। तो इतना याद रखना है अभी कि जब कभी भी हाई वोल्टेज या ट्रांजिएंट या कुछ भी आया, सर्ज आया, तो SPD गोज इनटू द हाई इम्पीडेंस मोड। कौन से, हाई इम्पीडेंस मोड में SPD हमारा चला जाएगा। तो हाई इम्पीडेंस मोड में चला जाएगा तो जो भी ट्रांजिएंट उस वक्त आया, यानी कि जो वोल्टेज या स्पाइक का सर्ज आया उसका, तो वो क्या करेगा, इसको या तो रिवर्स फ्लो कर देगा जहाँ से आया वापिस, या फिर इसको ग्राउंड कर देगा। क्या कर देगा, इट इज गोइंग टू इन द ग्राउंड, यानी कि अभी सीधा है कि SPD क्या या तो वापस भेज देगा या फिर ग्राउंड करेगा। इसका मतलब SPD हमारा कहाँ कनेक्टेड होगा, ग्राउंड के साथ, यानी कि हम उसका ग्राउंड किए होंगे, अर्थिंग किए होंगे। ऑब्वियस बात है, ये करने का तो ऐसे ही तो करेगा नहीं, उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया होगा। और जब कभी भी फिर वो नॉर्मल हो गया, मान लो वो सर्ज चला गया, ट्रांजिएंट चला गया, वोल्टेज इज गोइंग टू बी नॉर्मल, वो नॉर्मल हो गया, तब वापस से SPD क्या हो जाएगा, हाई इम्पीडेंस मोड में आ जाएगा। क्या होगा, हाई इम्पीडेंस मोड में आ जाएगा, और जैसे थे वैसे के वैसे हम नॉर्मल हो जाएंगे, और फिर जो स्मूथली हमारा ऑपरेशन चल रहा था वही चालू रहेगा। यानी कि जब कभी भी फॉल्ट आया तो हम हो जाएंगे लो इम्पीडेंस मोड में, यानी कि SPD का लो इम्पीडेंस, उसका इम्पीडेंस कम हो जाएगा, और क्या करेगा, वोल्टेज को वापस भेज देगा, करंट को वापस भेज देगा या फिर ग्राउंड कर देगा। और इसी के बीच क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे सर्ज आते रहते हैं, तो SPD आर गोइंग टू बी डिफेक्टेड। तो SPD ऐसा जो ऑपरेशन करती है तो ज़्यादा डिफेक्ट होती है, डिफेक्ट हो जाती है। तो वो डिफेक्ट होता है, फिर हम क्या उसको बाईपास करना पड़ता है, हमको दूसरी लगानी पड़ती है। तो जब SPD बंद हो जाए तो फिर अपना पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, SPD तो बिगड़ती रहती है। तो हमने क्या किया, SPD को हम लगाएंगे पैरेलल में। कहाँ लगाएंगे, उस DCDB बॉक्स में
पैरेलल में, ताकि जब कभी एक एसपीडी डिफेक्टेड हो तो उसका जो कनेक्शन चालू रहे पूरा, लेकिन तब वो सर्ज के सामने हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी नहीं। तो अभी ये सारे सर्जिस आते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे ये सारे सर्जिस या ट्रांजिएंट आते हैं, तो इसके कॉजेज क्या है। तो पहला हमारा कॉज है कि एक्सटर्नल, कि पहला वर्ड था ओरिजिनेट एक्सटर्नली, इट इज़ ओरिजिनेट एक्सटर्नली, और दूसरा हुआ ओरिजिनेट इंटरनली। यानी कि दो फैक्टर हुए, या तो बाहर से बिगड़ेगा या अंदर से बिगड़ेगा। तो बाहर से बिगड़ेगा वो क्या हुआ कि ओरिजिनेट एक्सटर्नली, यानी कि बाहर से कोई फॉल्ट क्रिएट होकर आ रहा है। और एक दूसरा हुआ जो अंदर से, मान लो मैं इस क्लास में बैठा हूँ तो क्या हुआ, कोई मान लो बाहर से किसी ने पत्थर मार दिया, तो वो प्रॉब्लम हुआ कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम, एक्सटर्नली किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। या मान लो मैंने इधर बैठे बैठे इस बॉटल को किसी को मार दिया ऐसे जोर से, तो क्या हुआ कि ये हो गया इंटरनल फॉल्ट, तो हमने इंटरनली फॉल्ट क्रिएट किया। तो अभी एक्सटर्नली कौन से हो गए, एक्सटर्नली हमारे हो गए बाय लाइटनिंग। क्या हुआ, लाइटनिंग। लाइटनिंग माने सर एक और चीज़ नहीं, जो बिजली पड़ती है ना, जो बारिश के मौसम में या कभी भी हो सकती है, जो बिजली आसमानी बिजली पड़ती है, लाइटनिंग हो गई, वो हुआ। फिर दूसरा हुआ इंटरनली बाय स्विचिंग, इंटरनली बाय स्विचिंग। तो ये सर क्या हुआ, स्विचिंग मतलब क्या, हमें स्विच, जो स्विच बोर्ड है तो उसका स्विच ऑपरेट ऑन करना है, नो, जो हमारे इंटरनल और जो इलेक्ट्रिकल लोड्स जो वेरी होता है उसकी वजह से होता है, क्या, स्विचिंग और इंटरनल इलेक्ट्रिकल लोड के वेरी होने से। अभी इंटरनल स्विचेस में जो स्विचेस वाला फॉल्ट है वो 65% है। अभी मान लो उसमें कौन कौन से फॉल्ट आ जाएगी, मान लो आपने लोड बढ़ाया, कम किया, या फिर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हुआ, ऑन हुआ, कनेक्ट हुआ, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मान लो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है ना, ये सर्किट ब्रेकर है, तो दोनों जो कनेक्शन है, अभी पूरा वोल्टेज या करंट जा रहा है इधर से, पूरा फ्लो हो रहा है, उसको बीच में से हमने ब्रेक कर दिया, तो वो आपने देखा होगा जैसे करंट का फ्लो दिख जाएगा, वो लाइटनिंग दिख जाएगी। जब हम उसको अलग करेंगे तब उधर स्पार्क होगा और वोल्टेज बढ़ जाएगा। ऐसे सारे सब रीजन्स के कारण जो स्पाइक्स आते, सर्जिस आते हैं, या फिर अचानक से लोड बढ़ा दिया तो सर्ज आ गया, या फिर वो जो केबल्स हुआ कट हुआ, मतलब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हुआ, एमसीबी ऑपरेट हुआ, ऐसे सर्जिस आते रहते हैं इन सभी के कारण। पर इंटरनली जो सर्जिस है लोड के कारण, लोड बढ़ने के यार इन सब के कारण, वो 65% है हमारे टोटल इस जो ऑपरेशन है उसमें 65%, कितने, 65%। तो इसको हमें ऑपरेट करना है। या फिर कोई मोटर, हैवी मोटर लगा दिया, फिर हैवी इक्विपमेंट लगा दिया ऑफिस में, मान लो इधर एसी लगा है और एकदम 500 वाट का लोड है और हमने एसी ऑपरेट कर दिया, इट इज़ गोइंग टू बी ए 2 किलोवाट लोड सडनली। ऐसे अचानक फिर कोई हैवी मोटर लगा दिया इंडस्ट्री में, या फिर ऐसा कुछ और भी डिवाइस जो अचानक से लोड बढ़ा रहा है, कम कर रहा है या ऑपरेट हो रहा है, दीज आर गोइंग टू बी इन द इंटरनल फॉल्ट। मतलब ये जो हम इंटरनली फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं उसके कारण सर्जिस पैदा हो रहे हैं। तो ये था सर्ज कैसे पैदा होते हैं और कौन से नाम होते हैं। अभी हम समझते हैं, एक तो एमसीबी का हो गया, अभी काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर, या फिर उसको बोलते हैं स्विचिंग डिवाइस, या करंट के जो करंट जब बढ़ जाए, फॉल्टी करंट हो जाए। शॉर्ट सर्किट का भी सेम ही होगा, मान लो जैसा इसका ऑपरेट हुआ, सर्ज वोल्टेज का सर्ज पैदा हो रहा है, तो करंट में भी क्या होता होगा कि मान लो कहीं शॉर्ट सर्किट दो केबल जुड़ गए, या किसी का फेलियर हो गया, या कोई ऑपरेट हो गया, तो जब शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने लग गया तो उसमें हमें एमसीबी हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये था एसपीडी का। तो एसपीडी का दो हमें याद रखना है, लो इम्पीडेंस मोड एंड हाई इम्पीडेंस मोड। लो इम्पीडेंस मोड कब होगा, जब कभी भी सर्ज आएगा तब ये लो हो जाएगा, जब कभी भी सर्ज बढ़ेगा यानी कि सर्ज बढ़ेगा तब ये लो इम्पीडेंस मोड में होगा, और जब कभी भी जो नॉर्मल हुआ सर्ज नहीं आ रहा है तो हाई इम्पीडेंस मोड है। नॉर्मल है तो हाई, जो वोल्टेज का सर्ज आ रहा है तो लो।
अभी सर ये सब तो समझ गए, एसपीडी समझ गए, फ्यूज समझ गए, एमसीबी समझ गए, लेकिन डीसीडीबी का क्यों हमें लगाना है, पर्टिकुलरली डीसीडीबी न लगाए तो क्या क्या होगा और डीसीडीबी के एडवांटेजेस क्या है। तो डीसीडीबी का पहला, ये एज ए सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? सेफ्टी एंड एज ए स्विचिंग डिवाइस। यानी कि हमारा एक इन्वर्टर और पैनल्स के बीच में हमने इसको लगाया है कि जो भी पैनल्स का जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, वो या मान लो उसमें भी कुछ सर्च वगैरह आ सकता है या कोई प्रोवाइड सर्च वगैरह आ गए तो ये सर ऑपरेशन में आ जाएगा और वहाँ से पूरा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो पैनल्स को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। मान लो रिवर्स करंट भी फ्लो हो गया, हो सकता है कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, इन्वर्टर का रिवर्स करंट फ्लो हो गया तो वो पैनल्स को डैमेज ना कर दे, हमारी सोलर पैनल्स को, तो उसमें भी हमें प्रोटेक्शन डिवाइस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लो लाइटनिंग हो गया और उसके सर्च के कारण वो सभी पैनल्स को डैमेज ना कर दे तो हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। तो डीसीडीबी इस वजह से लगाना है। और कई लोग क्या करते हैं कि डीसीडीबी को इग्नोर कर देते हैं कि मान लो क्यों लगाना है कि भाई एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। तो अभी एक्स्ट्रा खर्चा 2, 3 या 5K में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा या 3,000 5,000 में आएगा, 1000 में आएगा। लेकिन वो जब भी आपका फेलियर होगा तो वो लैक्स में आएगा, लाखों में आएगा, क्योंकि आपका जो पूरे प्लांट को डैमेज कर सकता है, पैनल सारी बिगड़ सकती है, इन्वर्टर में फॉल्ट आ सकता है। तो जो हमारा हैवी इक्विपमेंट है, हैवी पैनल है और इन्वर्टर है, जो जिसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो उसको बचाने के लिए जो छोटा सा डिवाइस है जो कम खर्चे में आ रहा है, जो सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, जो स्विचिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, उसको हमें लगाना चाहिए। और दूसरा है जो स्विचिंग में बोल रहा हूँ, तो वो कब यूज़ होता? जब मान लो कुछ फॉल्ट क्रिएट हुआ कि अंडरग्राउंड केबलिंग में फॉल्ट हो गया, केबल शॉर्ट हो गए या कोई दूसरा फॉल्ट आ गया, इन्वर्टर में कोई केबल में फायर हो गया, इन्वर्टर पैनल्स में फायरिंग हो गई, तब हमें क्या, हम एमसीबी ट्रिप हो गई ऑटोमेटिक, तो वहाँ से पावर कट हो गया। या फिर हमें ऑपरेट करना है तो हमें उधर एमसीबी ट्रिप करके उसके आगे काम कर सकते हैं या उस तरफ डीसी साइड भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा वो स्विचिंग हो गया कि मान लो आपको घर में ट्यूबलाइट को कुछ चेंज करना है तो आप क्या करोगे? स्विच बंद करोगे और फिर उधर चेंज करोगे। तो वैसे ही हम एमसीबी को ट्रिप कर देंगे और फिर उधर जो भी काम करना है वो करेंगे। तो एज अ स्विचिंग और एज अ सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो ये हुआ डीसीडीबी और उसके कंपोनेंट। कोई एजेडीबी बोल दे तो उसके एरे जंक्शन बॉक्स, और फिर दूसरा सोलर पीवी कंबाइनर बॉक्स बोलते हैं। अभी लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन, व्हाट इज एसीडीबी और उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहले मैं हिंट देता हूँ, ऐसे कुछ मैग्नेट की तरह चिपक रहा था, वो था कॉन्टेक्टर। फिर दूसरा एमसीबी, ऑब्वियसली एसी एमसीबी, फिर रिले, फिर कनेक्टर, और उसको एक बॉक्स में लगा के हमने लगा दिया था, तो वो हो गया था एसीडीबी। उसके बाद हो गया था हमारा, आज हमने कवर किया डीसीडीबी। हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे व्हाट इज इन्वर्टर, उसके कौन कौन से टाइप्स है, सेंट्रल, ये वो, स्ट्रिंग, कैसे वो फंक्शन करता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। लेकिन अभी आपको पूरा रिवीजन कर लेना है, पैनल्स क्या है, सोलर सेल्स क्या है, व्हाट इज एसीडीबी, व्हाट इज डीसीडीबी, पूरा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। फिर इन्वर्टर, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यू टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑन सोलर, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। देयर आर सो मैनी टॉपिक्स इन दिस सोलर इंडस्ट्री, सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और सीखते रहिए, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और यू कैन कमेंट एंड आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस सोलर लेक्चर्स, नॉट एनीथिंग, ओनली अबाउट द सोलर। सो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे कि सर इसके बारे में जानना है, इसके बारे में थोड़ा और समझाइए, थोड़ा डिटेल में जानना है, तो आई विल गोइंग टू कवर दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।